हम पॉलीमर में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, इससे पहले हम 2 क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन स्ट्रक्चर। उसकी संरचना कैसी है उस आधार पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें पहले नंबर का क्लास, इसको 3 भागों पर बांटा है। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन है। पहला है लीनियर पॉलीमर, जिसको रेखिक बहुलक कहते हैं। दूसरा है ब्रांच्ड पॉलीमर, जिसे बोलते हैं शाखित बहुलक। तीसरा है क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क, जिसे बोलते हैं त्रियक बंद जाल बहुलक। पहला हम पढ़ते हैं रेखिक बहुलक में क्या होता है। रेखिक नाम से समझ में आ रहा है सीधी लाइन, जैसे ये मोनोमर इससे जुड़ा, फिर ये मोनोमर इससे जुड़ा, फिर ये मोनोमर इससे जुड़ा, तो एक सीधी लाइन बनती जा रही है, चैन बनती जा रही है, तो उसको क्या बोला, सीधी श्रृंखला। ठीक, एक चैन, एक के बाद एक के बाद एक दूसरे जुड़ते चले गए, जिसे मैंने पॉलीथीन का एग्जाम्पल दिया था। इसमें क्या हो रहा था, एथीन का एक मॉलिक्यूल, फिर एथीन का एक मॉलिक्यूल, फिर एथीन का एक मॉलिक्यूल, ऐसे एथीन 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 के बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते चले गए, जिसको हमने पॉलीएथीन बोला। ठीक, तो ये क्या होती है, एक सीधी श्रृंखला में जुड़ते चले जाते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, इसका घनत्व उच्च होता है, इसकी तनन सामर्थ्य, ये सारी चीज़ इसमें क्या होती है, उच्च होती है, सब कुछ इसमें अधिक होता है, घनत्व अधिक है, एक के बाद एक एक जुड़ता चला जाता है। क्यों, हमने देखा था कि हमने जो बहुलक पढ़े थे एथीन, जिसमें हमने योगात्मक और संकरण 2 तरीके देखे थे। ठीक है, तो बताया था कि मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा और पास पास जॉइंट, क्योंकि सीधी श्रृंखला में हो रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, पास पास जॉइंट होते हैं, तो इसका डेंसिटी इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। और तनन सामर्थ्य ऐसे तनने की, मतलब उससे लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं, पतला सा पतला उसमें हो सकता है, वो तनन सामर्थ्य भी अधिक होती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होता है, गलना ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, हाई डेंसिटी की पॉलीथीन आती है। 2 तरह के पॉलीथीन होते हैं, एक होता है लो डेंसिटी के और एक होते हैं हाई डेंसिटी के। क्योंकि इसमें हम पढ़ रहे हैं इसकी डेंसिटी हाई होती है, तो इसमें हाई डेंसिटी के पॉलीथीन आते हैं। पीवीसी, नायलॉन, ये सब, पॉलिएस्टर, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, रेखिक बहुलक के। रेखिक बहुलक हम कई चीज़ें काम में लेते हैं, जैसे मैंने नायलॉन का एग्जाम्पल दिया, नायलॉन की कई चीज़ें हम काम में लेते हैं। सेकंड पढ़ते हैं हम इसमें शाखित बहुलक। नाम से समझ में आ रहा है शाखित, यानी ब्रांच जिसमें हो, जैसे मैंने बोला इसमें सीधी लाइन में चले जाते हैं, लीनियर होते हैं। ठीक, अब लीनियर है तो लीनियर में ये तो एक सीधी लाइन हो गई, इस लाइन में सपोज यहाँ पे कहीं जुड़ गया, यहाँ पे कहीं जुड़ गया। ठीक है, तो ऐसी जो ब्रांच बन जाती है, शाखा जिसमें बन जाती है, उसको क्या कहते हैं, शाखित। ऐसी ब्रांच निकल जाती है, जैसे हम पेड़ों की टहनियाँ देखते हैं ना, इधर से ब्रांच निकल रही है, इधर से ब्रांच निकल रही है, तो ऐसी ब्रांच निकल जाती है। तो एक सीधी लाइन है और उसमें ब्रांच निकल रही है। ऐसा नहीं है कि ब्रांच के अंदर से ब्रांच निकल रही है, मैं क्या कह रही हूँ, एक मुख्य श्रृंखला है और मुख्य श्रृंखला से ब्रांच निकल रही है। ठीक, तो वो क्या हो गया, शाखित पॉलीमर। शाखित पॉलीमर हो गए। जैसे अब इसमें हमने देखा घनत्व इसका ज़्यादा होता है, इसमें घनत्व क्या होता है, इनका कम होता है। इसका तनन सामर्थ्य इनके कंपैरिजन कम हो जाती है और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। डेंसिटी भी क्या होती है, डेंसिटी, ठीक है, तनन सामर्थ्य इसका टेंसिल स्ट्रेंथ बोलते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो भी कम हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका क्या होता है, कम। ये सारी चीज़ इसमें कम हो जाती है। जैसे इसमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन लिया है, इसमें क्या होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन। आपने देखा होगा कि कुछ पॉलीथीन जो होते हैं ना, जैसे थैली होती है, आपने किसी गर्म चीज़ के पास वो थैली रखी है तो वो थैली जल्दी से मेल्ट हो जाती है। ठीक,
फटाफट जो पतली थैलियाँ आती है वो क्या होती है, जल्दी से चिपक जाएगी उस पर या वो मेल्ट हो जाती है। वो सारी पॉलीथीन जो होती है वो इस शाखित बहुलक के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क यानी त्रियक बंध जाल बहुलक। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे बोला रेखिक बहुलक जो होता है उसमें ब्रांच आ गई, ब्रांच आने के बाद इसको क्या बोला हमने, शाखित बहुलक। अब क्या होता है इसमें, जैसे मैंने यहाँ दो रेखिक बहुलक की एक लाइन बनाई, ठीक है। अब इसमें यहाँ से भी ब्रांच निकल गई, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सब जगह से सिर्फ ब्रांच निकल जाती है। दो रेखिक लाइन जैसे मैंने लिए उसमें ब्रांच निकल गई और इन ब्रांचों से भी मैंने ब्रांच अलग अलग निकाल दी, ठीक है। तो ऐसा ये एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, नेटवर्क जिसको बोला जाता है, जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जाल जैसा स्ट्रक्चर बनने के कारण इसको त्रियक बंध जाल कहते हैं। और या क्रॉस लिंक, एक दूसरे से क्रॉस होते चले जाते हैं, यहाँ से ये ब्रांच जा रही है, इधर से ये ब्रांच जा रही है, तो ये आपस में क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं। कौन से बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से, है ना, सहसंयोजक बंध से ये आपस में बंधित रहती है। जो रेखी ये लाइन बनाई है मैंने मेन श्रृंखला, कैसे किस बॉन्ड से बंधित रहती है, कोवेलेंट बॉन्ड से ये बंधित रहती है, ठीक है। और इसकी क्या क्या विशेषता है, इसकी एक तो ये विशेषता है कि यहाँ पर जैसे हमने बोला कि डेंसिटी और तनन सामर्थ्य, इससे एक ये विशेषता है कि ये जो बहुलक होते हैं अगर इनको किसी विलायक में डिज़ोल्व किया जाए तो ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वो घुलेंगे नहीं, अलग ही रहेंगे। जैसे आपने मैंने एग्जांपल दिया था एक बेकेलाइट का, ठीक है, हैंडल जो बनते हैं वो हैंडल ब्लैक कलर के जो हैंडल बनते हैं बेकेलाइट, वो इसके अंतर्गत ही इसका एग्जाम्पल आता है। और वो बेकेलाइट आपने देखा होगा कितने, वो क्या है, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ होती है इस तरह से मुलायम होते हैं, आपने हैंडल तो देखे ही है। तो हैंडल देख के आपको क्या लगता है वो मुड़ जाएगा हैंडल, ठीक, तो नहीं मुड़ता है। कैसा होता है, वो कठोर होता है, ठीक, कठोर होते हैं। कई बार आपने देखा होगा हैंडल है ना, आपसे ऐसे मुड़ते नहीं है लेकिन वो टूट जरूर जाते हैं, ठीक, जैसे गिर गया कुकर कहीं तो उसका एक टुकड़ा निकल जाता है, भंगुर होते हैं, ठीक है, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं। और कैसे होते हैं, जो विलायक होता है उस विलायक में ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं। अभी हमने जो इनके तीनों के एग्जाम्पल देखे, जैसे मैंने इसमें बेकेलाइट बताया, वल्केनिक रबर इसी का एग्जाम्पल है, वल्केनिक रबर मैंने बोला था वो इसी में आता है। और भी कई एग्जाम्पल हम धीरे धीरे आगे इसमें डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए, जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन लिया, पीवीसी लिया, पॉलिस्टर, और इसमें भी जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं लो डेंसिटी, तो ये सारे एग्जाम्पल जैसे बेकेलाइट इसमें बताया, वल्केनिक रबर बताया, ये सारे एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि ये किसी और प्रकार की क्लासिफिकेशन में नहीं आ रहे हो, है ना, कभी वो किसी और उस पर आ जाते हैं, किसी और पॉइंट के थ्रू आ जाते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे संरचना के उस पर लिया, तब यहाँ पे बेकेलाइट भी आ गया, ठीक। हमने जो पॉलीथीन लिए वो पॉलीथीन हमने दूसरे संश्लेषित में भी ले सकते हैं, बेकेलाइट को हम संश्लेषित भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेकेलाइट भी क्या हो रहा है, एक प्रयोगशाला में तैयार होने वाला पॉलीमर है ना, उसकी रिएक्शन कराई जाती है, हम पढ़ेंगे बेकेलाइट। तो जो मानव द्वारा संश्लेषित है वो भी हमने यहाँ पर देखे। तो ऐसा नहीं है कि जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया जिस एग्जाम्पल को, वो दूसरे किसी क्लासिफिकेशन में नहीं आएंगे, उनका सबका आधार अलग अलग होगा, वो किसी गुण के कारण उस क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं और वो दूसरे किसी गुण के कारण दूसरे क्लासिफिकेशन में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये क्या पढ़ा, और ये सारे जो क्लासिफिकेशन था ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, बहुलक के तापमान और व्यवहार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ पॉलीमर एंड टेम्परेचर, ठीक है, इस आधार पर तापमान और व्यवहार के आधार पर, व्यवहार कैसे कि उसमें उसके गुण कैसे हैं, कि उसको गर्म करा तो कैसे तापमान समझ में आ ही रहा है, कि टेम्परेचर देने पर कैसा इसमें परिवर्तन हुआ उस आधार पर, और तापमान देने से उसके व्यवहार में क्या चेंज आया, तो वो उस आधार पर यहाँ पर पॉलीमर का डिवीज़न किया है। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, नाम से समझ में आ रहा है
थर्मोप्लास्टिक, ताप सुघट्य, ठीक है, ताप का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ताप जैसे इसको दिया जाता है तो ताप देने पर ये जो मृदुल हो जाते हैं, है ना, लूज हो जाते हैं इनके बॉन्ड, जैसे थैली को अपन पॉलीथीन को जैसे गर्म कर लें, ठीक, तो वो क्या हो जाता है इसमें, और ऐसे कुछ है जैसे जो भी रेखिक बहुलक होते हैं, रेखिक बहुलक के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो इस ताप सुघट्य में आते हैं। रेखिक बहुलक में हमने देखा कि वो चैन जुड़ी रहती है, एक से एक दूसरे बॉन्डेड होते हैं, तो बॉन्डेड होते हैं, जैसे उनको टेम्परेचर दिया जाता है तो मॉलिक्यूल थोड़े से लूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो मोनोमर्स हैं वो मोनोमर्स इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब जैसे इनको टेम्परेचर मिला तो इनके बॉन्ड थोड़े से लूज हो जाएंगे, लूज हो जाने के कारण इनका जो ये होते हैं ये मृदुल हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे इनका वापस टेम्परेचर कम हो गया तो वापस ये बॉन्डेड हो जाते हैं, तो फिर से कठोर हो जाते हैं। ताप देने पर ये कैसे हो गए, मृदुल हो गए, और ताप कम किया तो वापस कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से इसका, और सारे जितने भी हमने रेखिक बहुलक के एग्जांपल्स देखे, क्या क्या देखा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक, पॉलिएस्टर, पीवीसी, ये सारे एग्जांपल किस में आ जाएंगे, ताप सुघट्य बहुलक में, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। और टेम्परेचर देखिए, जैसे इनको बार बार काम में लिया जा सकता है, इनको रिसाइक्लिंग किया जा सकता है, ठीक, इनको रिसाइक्लिंग किया जा सकता है। इसकी पहली विशेषता ये क्या, इनको रिसाइक्लिंग किया जा सकता है। सारे जो भी प्लास्टिक है, जो भी पॉलीमर्स है जिनको रिसाइक्लिंग किया जाता है, वो रिसाइक्लिंग वाले पॉलीमर्स किस में आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, मृदुल हो जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे बैकेलाइट, मैंने हैंडल का एग्जांपल देती हूँ वापस, कि जो हमने कुकर के और उसके जो हैंडल देखे हैं, तो हैंडल आपने देखा होगा, कभी हैंडल दिया आपने, आप अपनी मम्मी से पूछना कि कभी उसका किसी के घर में हैंडल अगर ब्रेक हो गया हो, ठीक है, ब्लैक वाला जो हैंडल ब्रेक हो गया हो, तो क्या उसका आपने कोई टुकड़ा संभाल के रख लिया, ठीक। अब आप सोच रहे हो, देखो कई बार आपने सुना होगा गली में ना वो आते रहते हैं प्लास्टिक की बाल्टी और टब वगैरह सही कराने वाले, ठीक, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे प्लास्टिक की बाल्टी या टब जिसमें भी दरार हो जाती है उसको गर्म करते हैं, और उनके पास जो दूसरा प्लास्टिक का टुकड़ा होता है वो गर्म करके उसके अंदर दरार को भर देते हैं, ठीक, और भरने से वो जो प्लास्टिक की बाल्टी है उसको भी थोड़ा गर्म किया जाता है तो वो भी मुलायम हो जाती है, और मुलायम होके फिर जैसे ही वो कड़क हो जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है, तो बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, वो सब चिपक जाते हैं आपस में, बॉन्डेड हो जाते हैं, ठीक। तो लेकिन यही चीज़ अगर आप कुकर के हैंडल अगर ब्रेक हो गए हो, मम्मी से पूछना कभी घर में ऐसा हुआ हो कि हैंडल अगर ब्रेक हो गए हो, तो ब्रेक होने के बाद वो हैंडल का अगर आपने कोई टुकड़ा संभाल के रखा है और आप चाह रहे हो कि वो प्लास्टिक वाले जो आ रहे हैं उनसे ये चीज़ सुधरवा देंगे, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, वो हैंडल का टुकड़ा जॉइंट नहीं हो पाता। अगर आप उसको जॉइंट करवा भी लेंगे तो वो वापस ब्रेक हो जाएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि वो ताप सुघट्य में नहीं आ रहा है। यानी जितने भी रिसाइक्लिक हो सकते हैं वो रिसाइक्लिक जो पॉलीमर्स है, वो रिसाइक्लिक पॉलीमर्स, या हम कह सकते हैं जो रेखीय पॉलीमर है, वो सारे रेखीय पॉलीमर इसके अंदर आएंगे, क्योंकि ताप का इफेक्ट पड़ता है तो सॉफ्ट हो जाते हैं, मृदुल हो जाते हैं, और जब वापस ताप कम हो जाता है तो फिर से ये हार्ड हो जाते हैं, तो इनको रिसाइक्लिंग किया जा सकता है। तो इसके जस्ट अपोजिट अपन देखते हैं, नाम है थर्मोसेटिंग, टेम्परेचर से सेट हो जाना, ठीक। तो इसके बिल्कुल अपोजिट जब हम इसमें कह रहे हैं कि इसमें रेखीय बहुलक वाले सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, तो देखिए इसमें कोई त्रियक बंध नहीं होता, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती, सीधी सीधी श्रृंखला में होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ब्रांच आ जाएंगे। ब्रांच में भी कौन से आ जाएंगे, त्रियक बंधित हो जाएंगे, ठीक, त्रियक बंधित, जैसे बैकेलाइट का एग्जाम्पल दिया तो वो उसके अंदर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, थर्मोसेटिंग में। ताप सुघट्य में तो अभी क्या बताया था कि जैसे गर्म करा तो वापस वो बॉन्डेड हो जाते हैं, यानी हमने गर्म करा तो गर्म करना भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, गर्म करना भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इसको वापस बना सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें अगर वो
बॉन्ड टूट गया तो वापस वो बॉन्ड नहीं होगा। ठीक, तो जैसे इसमें रेखिक बहुलक के एग्जाम्पल आते हैं, ऐसे इसमें क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क जो है त्रिएक बंध वाले सारे एग्जाम्पल इसमें आएंगे, जिसमें ताप देने पर वो एक बार सेट हो गए तो सेट हो गए, उसके बाद उसमें दूसरी सेटिंग नहीं की जा सकती है। एक बार हैंडल बन गए उसके बैकेलाइट के, कुकर के, आपके पैन के, जो भी हैंडल बन गए वो बन गए, उसके बाद हम उनमें कोई सेटिंग नहीं कर सकते। ठीक, तो ये क्या एक बार सेट हो जाते हैं, यानी इनको रिसाइक्लिंग नहीं किया जा सकता। ठीक, ताप का इफेक्ट पड़ता है तो एक बार बस सेट हो जाते हैं, उसके बाद इनको रिसाइक्लिंग नहीं किया जा सकता है। तो सारे त्रिएक बंधित वाले जो एग्जाम्पल है, बैकेलाइट है, मेलामीन है, वो सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएंगे, और इसके अंदर जितने भी रेखिक बहुलक है उनके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। एक थर्मोसेटिंग है जिससे और जिसमें वो टेम्परेचर से एक बार सेट हो जाते हैं, और एक थर्मोप्लास्टिक है जिसमें वापस रिसाइकिल किया जा सकता है। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, आणविक बलों के आधार पर इनका आणविक बल कैसा होता है। आणविक बल जब इसकी बात हो रही है दो तरह से बांटा है इसको, प्रत्यास्थ बहुलक और रेशे। प्रत्यास्थ आपको नाम से समझ में आ रहा है, देखो इलास्टोमर्स, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलास्टिक बोलते हैं अपन, इलास्टिक क्या होता है, खिंच जाता है। ठीक, खिंच जाता है तो वो सारी चीज़ें जो ऐसे बहुलक जो इलास्टिसिटी आती है उसमें, जिनमें प्रत्यास्थ आती है, जैसे रबर है, ठीक, तो वो सारे जो गुणवत्ता वाले हैं वो सब किस में आ जाएंगे, प्रत्यास्थ बहुलक में, जिनको खींचने पर इलास्टिक जैसे हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। अब खींचते कब हैं, खींचते कब है, जब उनका बॉन्ड लूज होगा जब तो वो खींचेंगे, अगर वो बॉन्ड लूज नहीं है तो वो खींच नहीं पाएंगे। तो जितने भी लूज बॉन्डेड, यानी हम कह सकते हैं कि जो मोनोमर्स है उन मोनोमर्स में दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल हो। ठीक है, तो दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल होंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, खिंच जाएंगे। जैसे क्रॉस वाला अपने देखा, क्रॉस लिंक्ड वाले त्रिएक बंध। अब त्रिएक बंध में क्या होता है, जैसे त्रिएक बंधित वाले जो है उनमें कुछ क्रिया करा के, जैसे त्रिएक बंधित के कोई एक बॉन्ड में उनको जोड़कर दूसरा कोई और उसमें जोड़कर उनके गुणवत्ता को और सुधारा जा सकता है, जैसे उसके जाल को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो उसमें और इलास्टिसिटी आ जाएगी, प्रत्यास्थता और उनकी बढ़ जाएगी। तो ऐसे सारे जो एग्जाम्पल हैं वो किस में आ जाएंगे, प्रत्यास्थ बहुलक में। ठीक है, जैसे वल्केनिकृत रबर बोला मैंने, तो क्या होता है, वल्केनिकृत रबर में सल्फर से क्रिया कराते हैं। वल्केनीकरण क्रिया मैं बाद में समझाऊंगी। उसमें क्या होता है, जो भी मोनोमर्स होते हैं रबर के, उन मोनोमर्स में सल्फर से क्रिया करा दी जाती है, तो ऐसे वो सल्फर से बॉन्डेड हो जाते हैं। तो सल्फर से क्रिया करा के अब ये क्या हो गया, त्रिएक बंध था इसमें, ये त्रिएक बंध था। अब त्रिएक बंध में एक और इनको जॉइंट करके त्रिएक बंध को और बढ़ा दिया, तो उसके क्या हो गई, प्रत्यास्था में और वृद्धि हो गई, तो वो क्या कहलाया, प्रत्यास्थ बहुलक। इसके विपरीत हम जो देखते हैं, इनमें क्या चीज़ होती है, इनमें प्रत्यास्था तो कम होती है, लेकिन इनमें तनन सामर्थ्य मतलब रेशे बनना, पतले पतले जिनके धागे बन सकते हैं। ठीक, वो सारी चीज़ इसमें आ जाएंगे। नाम से समझ में आ रहा है, रेशे जिनके धागे बन सकते हैं। धागे हम किस किस के, जैसे पॉलिएस्टर देखते हैं, ठीक, पॉलिएस्टर देखते हो आप, प्राकृतिक रेशे जैसे ऊन, कपास ना, धागे बनते हैं ना, कपास के धागे बनते हैं, ऊन के धागे बनते हैं, वो जो सारे जिनके धागे बन सकते हैं वो सारे फाइबर्स कहलाएंगे। ठीक, प्रत्यास्था यानी जिसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा हो, ऐसे बहुलक जैसे रबर वो इसमें आ जाएंगे, और जिसमें धागे बन सकते हैं वो वाले सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और क्या क्या विशेषता हो सकती है प्रत्यास्था में। ठीक, प्रत्यास्था में क्या हो गया कि इनके क्या हो गए, इनके अंदर जो आणविक बल होता है, आकर्षण बल, वो कम होता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, दुर्बल है, तो इसके अंदर प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होगा। ठीक है, इसमें प्रबल है और इसमें दुर्बल है। प्रबल है
तो अब इसमें और कोई जॉइंट नहीं करा सकते, हम इसको और बॉन्ड नहीं बना सकते, रेशे जैसे ये होंगे तो वो सारे कैसे होंगे, सिंगल चेन जैसे होंगे। ठीक, तो उनमें जॉइंट कर करके तनन सामर्थ्यता को इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्या आ सकते हैं, हम वो एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमने किस में पढ़े थे, चेन श्रृंखला वाले में, और इसमें हम वो एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमने त्रिएक बंध में पढ़े थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि सारे जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़े वो क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम्पल हम किसी दूसरे प्रकार के क्लासिफिकेशन में पढ़ लिए हो वो नहीं इसमें आ सकते। जैसे प्राकृतिक रेशे हमने किसके आधार पर पढ़े थे, स्रोत के आधार पर, तो प्राकृतिक रेशे सारे इस रेशे में आ जाएंगे। प्राकृतिक वाले में हमने पढ़ा था ऊन है, कपास है, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक, त्रिएक बंधक में हमने पढ़ा था तो वो त्रिएक बंधक इसमें आ जाएंगे। ठीक है, त्रिएक बंधक सारे नहीं, क्योंकि प्रत्यास्थ हम बैकेलाइट उसमें इसलिए कह रही हूँ कि सारे एक दूसरे में किसी के कुछ गुण के कारण वो उस वाले में आ जाते हैं, किसी के कुछ गुण के कारण वो किसी और प्रकार में आ जाते हैं। अगर आप त्रिएक बंधक के सारे एग्जाम्पल इसमें लेना चाहो तो पॉसिबल नहीं है, जैसे बैकेलाइट इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो वल्केनाइज्ड रबड़ इसके अंदर आ सकता है। ठीक, तो क्योंकि बैकेलाइट को आप देखो तो बैकेलाइट प्रत्यास्था नहीं है उसमें इतनी। ठीक, लेकिन फिर भी त्रिएक बंधित वाले इसमें आ जाते हैं। तो ये हमारे सारे थे क्लासिफिकेशन अलग अलग आधार पर।